हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधरी गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्म श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराधम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रीला परिष्णु विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी प्रभु परम गुरुदेव की जय। नित्रीला परिष्णु विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ क्षण गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय नितिला परिष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद प्रिय गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नितिला परिष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति संत त्रिविक्रम महाराज की जय। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय नितिला परिष्णु विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुजस्वी महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद दंडीपादगण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलां श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तां सजीवनं सद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्ववित्से नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवश्च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणामय परम आराध्य तम नितिला परिष्टम विष्णुपाद ईश्वर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़िया मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी यही तो कृपा प्रार्थना करता हूँ महाराज प्रसन्न शिक्षा गुरुवर के बिन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णविद मातृविद पितृविद सभी की यथा संपादन करते सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ सभी लोग प्रसन्न हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जीव का नित्य धर्म। जीव का जो धर्म है वही वैष्णव धर्म है। यह जीव भक्ति विनोद ठाकुर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए लिखते हैं और हम लोगों ने श्रवण किया था कि लाहड़ी महाशय ने बाबा जी से प्रश्न किए थे कि आमी इच्छा करी आपनी कृपा करिया आमाके ताहा की ताहा बलिया देन। मैं अपनी इच्छा यह करता हूँ कि आप कृपा करके आमा के वह बोल दें कि ताहा बलिया देन या बोल दीजिए उसको। बाबा जी महाराज कहते हैं मन वाक्य सहित से तत्व के ना बैया प्रतिनिवृत्ति है। मन वाक्य के द्वारा उस तत्व की प्राप्ति नहीं होने से उसके प्रति निवृत्ति नहीं होती है। केवल चिदानंदेर अनुशीलन ही द्वारा पवाजा एकमात्र चिदानंद का अनुशीलन चिद आनंद
भगवत अनुशीलन के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। आपने वितर्क छाड़िया किछुदिन नाम करुण। हे महाशय, आप वितर्क को छोड़ करके जो संसारी वितर्क है, समस्त प्रकार के वितर्क को त्याग करके आप कृपा करके जो है नाम को श्रवण करिए। ताहले अपनी समस्त संदेह दूर है वह। और तब क्या होगा कि आपके अंदर का जो संदेह है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। एवं अपनी आर कहा के वो कोनो विषय प्रश्न करी बनना, एवं आप और किसी के साथ आप कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। आमी लाड़ी महाशय बोलते हैं, आमी जानिलाम जे श्री कृष्ण श्रद्धा करिया तार नाम रस पान कर ले समस्त पदार्थ पैया जा। बोलते हैं लाड़ी महाशय कि मैं यह जान पाया हूँ कि श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा करने से, उनका नाम रस पान करने से समस्त पदार्थ मिल जाता है। आमी संबंध ज्ञान भाल करिया बुझिया लैया आश्रय करिबो। मैं संबंध ज्ञान के विषय में अच्छी तरह से जानकारी लेकर के फिर मैं नाम का आश्रय लूँगा। बाबा जी कहते हैं, एक कथा सर्वोत्कृष्ट। ये जो आपने बोला यह सर्वोपरि है। आपने संबंध ज्ञान भाल करिए अनुभव करूँ। आप भगवान के साथ और माया के साथ हमारा क्या संबंध है, और माया का भगवान के साथ क्या संबंध है, इसको आप अच्छी तरह से अनुभव कर लीजिए। लाड़ी महाशय बोलते हैं, भगवत तत्व आमी एखन बुझिया छी। मैं अभी सिर्फ एकमात्र भगवत तत्व के विषय में ही जान पाया हूँ। भगवान ही एक परम तत्व हैं। भगवान ही श्री कृष्ण ही एकमात्र परम तत्व हैं। ब्रह्म परमात्मा तार अधीन। ब्रह्म और परमात्मा जो है श्री कृष्ण के अधीन है, यह मैं समझ पाया हूँ। तिनी सर्वव्यापी हयाऊ चित्त जगते स्वयं अपूर्व श्री विग्रह विराजमान। वह सर्व जगह व्याप्त होने के बाद भी चित्त जगत को स्वयं अपने चित्त जगत के अपने अपूर्व श्री विग्रह में विराजमान है। तिनी घनीभूत सच्चिदानंद पुरुष। वह श्री कृष्ण जो है घनीभूत सच्चिदानंद पुरुष। किस प्रकार से घनीभूत सच्चिदानंद है वो, इसके विषय में गुरुवर्ग लोग बताते हैं कि जैसे गन्ने का रस, गन्ना जब चूसते हैं तो उसका रस अलग टेस्ट होता है, और गन्ना जब कुल्हू में जब पीस करके उसका रस निकाला जाता है तो उसका रस थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। और जब उसको पाक पे चढ़ाया जाता है, आग में बैठाया जाता है उसको रस को, तो वह राब जब बन जाता है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। और जब राब गुड़ बन जाता है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। और राब जब चीनी बन जाती है, गुड़ जब चीनी बन जाती है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। चीनी जब मिश्री बन जाती है तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो मिश्री जो है सारे रसों का घनीभूत अवस्था है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण सारे रसों के घनीभूत अवस्था में हैं, पुरुष हैं वो, एवं सर्वशक्ति समन्वित, और सारे शक्ति को वो अपने अंदर समाहित करके रखे हुए हैं। सकल शक्ति अधीश्वर हयाऊ आह्लादनी शक्ति संग सुखी सर्वदा परमत। सारे शक्तियों के अधीन अधीश्वर होने के बाद भी वो जो आह्लादनी शक्ति राधा रानी हैं, उनके संग सुख में वो सर्वदा लगे रहते हैं। एखन आमाके जीव तत्व बोलून। अब हमें आप जीव तत्व के विषय में बताइए कि जीव तत्व क्या है। उसके विषय में बाबा जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्ण अनंत शक्ति।
मध्य तटस्थ बलिय एक शक्ति आछे। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियों में एक शक्ति है जिसका नाम तटस्थ शक्ति है। चित जगते व जड़ जगतेर मध्यवर्ती उभय जगतेर संयोग एकटी तत्व से शक्ति हिते निश्रित है। और बताते हैं कि चित जगत जो भगवत धाम है और जड़ जगत जो माया धाम है, दोनों के बीच में मध्यवर्ती यानी दोनों के बीच में, दोनों के तट पर जगत में संग योग एक तत्व सही शक्ति हिते निश्चित है। दोनों के बीच में जो तत्व है, तटस्थ शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा ही जीव निश्चित होता है। तार नाम जीव शक्ति। जब उस तटस्थ शक्ति से जीव निकलता है तो उसका नाम जीव शक्ति हो जाता है। उसी को जीव तत्व बोलते हैं। जीव गठन केवल चित्त परमाणु। जीव का जो गठन है, जो जीव का बनावट है, वह चित्त परमाणु है। उसको माइक्रोस्कोप से मापा नहीं जा सकता। इसलिए चित्त परमाणु की बताते हैं यहाँ पर लघुता प्रयुक्तता जड़ जगते आबद्ध हैवार योग्य। वो छोटा है, अनुमात्र है, जिसके कारण इस माया जगत में वो आबद्ध होने की योग्य है। माया जगत में आबद्ध होने की योग्य है। इसलिए किंतु बता रहे हैं शुद्ध गठन प्रयुक्त एकटू चिद बल पहले ही परमानंदे चित जगते नित्य विनिवासी हैते पार है। और बता रहे हैं यहाँ पर शुद्ध गठन, अगर शुद्ध स्वभाव उसका गठन हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, चित्त बल की प्राप्ति के कारण वो परमानंद चित्त जगत का जो सुख है वहाँ का नित्य निवासी हो जाता है। यानी से जीव द्वि प्रकार। उस जीव के पीछे हम बता रहे हैं 2 प्रकार के जीव हैं। एक मुक्त अर्थात चित्त जगत निवासी और दूसरा बद्ध जीव अर्थात जड़ जगत निवासी। महाराज के दिए किशन नगर से बोला विकाल बेला जय प्रसाद पीठ से। यहां पर बता रहे हैं कि एक मुक्त जीव है, एक बद्ध जीव है। बद्ध जीव तट पे खड़ा है और वो माया को भोग करने के लिए, माया को भोग करने की इच्छा जैसे ही किया, वो इस भव सागर में पड़ गया, माया जगत में आकर के आबद्ध हो गया। और जो मुक्त पुरुष हैं उस चित्त जगत का परिदर्शन करके और वहाँ पर वो चले गए, ऊपर चले गए और ऊपर जाकर के वो वहाँ पर नित्य निवासी हो गए। बद्ध जीव 2 प्रकार। बद्ध जीव भी जगत में जो बद्ध जीव हैं वो भी 2 प्रकार हैं। कैसे? उदित विवेक व अनुदित विवेक। 2 प्रकार के जीव की सृष्टि है। एक उदित विवेक और दूसरा अनुदित विवेक। जिसका विवेक उदित हुआ है उसको उदित विवेक बोलते हैं। जिसकी विवेक बुद्धि उदित नहीं हुई है उसको अनुदित विवेक बोलते हैं। मानव गणेर मध्य जहादेर परमार्थ चेष्टा नाई व पशु पक्षीगण तारा अनुदित विवेक बद्ध जीव। मानव गण के बीच में जिनकी परमार्थ चेष्टा नहीं है, परमार्थ प्राप्ति करने की चेष्टा नहीं है, और पशु पक्षी जो हैं यह अनुदित विवेक बद्ध जीव। यह लोग जो हैं यानी मनुष्यों में जिनकी परमार्थ भगवत प्राप्ति की चेष्टा नहीं है, और पशु पक्षी जो हैं गण लोग हैं, वह लोग अनुदित विवेक है, बुद्धि है, बद्ध जीव हैं। से केवल मानव वैष्णव पथावलंबी। वह लोग केवल मानव के रूप में अपने आप को वैष्णव
पथ अवलंबी बोलते हैं। तारा उदित विवेक, जो लोग बता रहे हैं केवल जो जे सकल मानव वैष्णव पथावलंबी तारा उदित विवेक, जो लोग वैष्णव, जो मानव, जो जीव वैष्णव पथ का अवलंबन करके लगा हुआ है, उसको उदित विवेक बोलते हैं। जेहेतु वैष्णव व्यतीत आर कहारो परमार्थ चेष्टा नहीं। वैष्णव को छोड़ करके और किसी के पास परमार्थ प्राप्ति की चेष्टा नहीं है। एकमात्र शुद्ध वैष्णव ही परमार्थ प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, बाकी कोई अपने परमार्थ प्राप्ति की चेष्टा नहीं करते। इसमें बता रहे हैं यही जन्ना वैष्णव सेवा व वैष्णव संघ सकल कर्मेर अपेक्षा श्रेष्ठ। इसलिए बता रहे हैं कि वैष्णव सेवा और वैष्णव संघ सारे कर्मों का सारे कर्मों से अपेक्षा श्रेष्ठ बलिया शास्त्र कथित है। शास्त्रों में वैष्णव सेवा और वैष्णव संघ को बोल करके सारे शास्त्रों में श्रेष्ठ बोला गया है। जे शास्त्रीय श्रद्धानुसारे उदित विवेक जीव कृष्ण अनुशीलने उदित प्रवृत्ति हन ताते ही वैष्णव। जो लोग शास्त्रीय हैं और शास्त्र श्रद्धा अनुसार, जो शास्त्रीय हैं और श्रद्धा अनुसार उदित विवेक जीव कृष्ण नाम के अनुशीलन में प्रवृत्ति है, उनका विवेक उदित हुआ है, वही वैष्णव संघ सहज ही प्रतिष्ठित है। वही वैष्णव संघ में सहज में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अनुदित विवेक पुरुषेरा शास्त्रीय श्रद्धा द्वारा कृष्णाम करन्ना। जो अनुदित विवेकी पुरुष हैं वह शास्त्रीय श्रद्धा द्वारा कृष्ण नाम नहीं करते, केवल परंपरा आचार अनुसार कृष्ण मूर्ति सेवा करें। शुद्ध केवल मात्र परंपरा और आचार के अनुसार ही वह कृष्ण मूर्ति की सेवा करते हैं। सुतवांग वैष्णव सम्मानेर प्रतिष्ठा तहादेर हृदय आरूढ़ है ना। अर्थात उनके हृदय में वैष्णव सम्मान की प्रतिष्ठा उनके आरूढ़ होता नहीं है। उनके हृदय में वैष्णव सम्मान की जो प्रतिष्ठा है हृदय में आरूढ़ नहीं होता है। दाढ़ी वहाँ से बताते हैं कृष्ण तत्व व जीव तत्व बुझलाम। जीव तत्व और कृष्ण तत्व दोनों समझा, और एखन माया तत्व बुझाइए देन। अब आप माया तत्व क्या है उसके विषय में आप मुझे समझा दीजिए। बाबा जी महाराज बताते हैं माया अचित व्यापार। माया जो चित जगत की व्यापार नहीं है, माया अचित व्यापार है। माया अचित जगत की व्यापार है। माया एक कृष्ण शक्ति, माया भी भगवान की एक शक्ति है, निशक्ति, जिसको बोलते हैं छाया। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसी की छाया शक्ति जो माया शक्ति है। जिस प्रकार से रोशनी की सामने पड़ने से हमारी छाया दिखाई नहीं देती है, और जब रोशनी को पीछे कर देते हैं तो हमारी छाया सामने दिखाई देती है। छाया को पकड़ने हम चलेंगे तो छाया पकड़ में नहीं आती है। इसी प्रकार से जो अंतरंगा शक्ति है भगवान की, उसकी छाया है माया। यह नाम अपरा शक्ति व बहिरंगा शक्ति। इसकी नाम जो है बताते हैं अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति। गीता में भगवान बताते हैं कि एक अपरा शक्ति है जो हम इस जगत में कार्य करती है। भूमि रापो अनलो वायु मनो बुद्धि रेव च, ये जो 8 तत्व हैं ये भगवान की अपरा शक्ति है, जिसको बहिरंगा शक्ति के रूप में जाना जाता है। जेमत आलोकेर छाया आलोक हईते
दूर दूर थाके। जिस प्रकार आलोक उजाले की जो छाया है वह उजाले से दूर रहती है, तद्रूप माया कृष्ण व कृष्ण भक्ति हईते दूर थाके। उसी प्रकार माया भी कृष्ण एवं कृष्ण भक्ति से दूर रहती है। माया जड़ जगते 14 भुवन क्षिति अप तेज मरुत व आकाश मन बुद्धि और जड़ीय देहे आमित्व रूप अहंकार प्रकाश करिया छे। मैंने बताया कि माया जो है, माया क्या करती है, इस जड़ जगत में 14 भुवन है, यानी 14 भुवन इस मृत्यु लोक की शुद्ध नहीं बोलते हैं। नीचे 7 है, ऊपर 7 है, यानी टोटल 14 भुवन है। 14 भुवन यानी ब्रह्मा पर्यंत 14 भुवन में वो क्या करती है, जो क्षिति माने धरती, अप माने जल, तेज माने अग्नि, मरुत माने हवा और आकाश, मन बुद्धि जड़ीय देह हैं। ये जो 8 प्रकार के जो तत्व है, ये तत्वों के द्वारा इस देह को प्राप्त करती है और इसमें अमित्व, मैं हूँ, अमित्व रूप अहंकार प्रकाश करिया छे। जो इस शरीर को मैं अपना समझता हूँ, इस प्रकार से यह अहंकार प्रकाश की हुई है। बद्ध जीवेर स्थूल व लिंग दे उभय देही माइक। जो बद्ध जीव हैं उनका स्थूल शरीर, जो ए खोखला शरीर है, और उसके अंदर जो लिंग शरीर है, जो सुख शरीर बोलते हैं, ये दोनों शरीर ही माइक शरीर है। मुक्त हिले जीवेर चित देह परिष्कृत है। जब वो जीव मुक्त हो जाता है तब वह चित्त देह में साफ सुंदर हो जाता है। जीव जतो दूर मायाबद्ध ततो दूर कृष्ण बहिर्मुख। जीव जितना दूर माया के अधीन है उतना ही कृष्ण से वो दूर है। तद दूर जतो दूर माया मुक्त ततो दूर कृष्ण सम्मुख्य प्राप्त। और जितना दूर माया से मुक्त है उतना दूर ही वह कृष्ण के सम्मुख पहुंच चुका है। बद्ध जीवीर भोगायतन स्वरूप माइक ब्रह्मांड कृष्ण इच्छा अद्भुत है। यहाँ बता रहे हैं बद्ध जीव की जो भोगायतन है, बद्ध जीव की जो भोग करने वाली शरीर है, तन है, वह स्वरूप क्या है, माइक है। स्वरूप बद्ध जीव का जो तन है, वह स्वरूप तन है, वह माइक है। और ब्रह्मांड कृष्ण इच्छा अद्भुत है। इस ब्रह्मांड में कृष्ण की इच्छा से वह जन्म लेता है। यही माइक जगत जीवेर नित्य अवस्थान, नित्य वासस्थान न है। यह जो माइक जगत, माया जगत है, जड़ जगत है, जीव के लिए नित्य वासस्थान नहीं है। यही जगत केवल जीवेर कारागार मात्र। यह जगत जो है संसार कारागार है मात्र। तो जीव के लिए ये जगत सिर्फ एकमात्र संसार कारागार के रूप में मात्र है। लहड़ी महाशय बोलते हैं, प्रभु आपने एखन माया जीव व कृष्णेर संबंध, नित्य संबंध बोलून। अब आप माया और जीव और कृष्ण के का नित्य संबंध क्या है, उसके विषय में मुझे बताइए। यहाँ पर बाबा जी महाराज बताते हैं कि जीव चिद अनु, जीव जो है चिद अनुमात्र है, अतएव नित्य कृष्ण दास। अतएव जीव नित्य कृष्ण दास है। माई जगत जीवेर कारागार।
जीव के लिए माया जगत जो है तो संसार कारागार है। एखाने सत्संग बोले नाम अनुशीलन करिया कृष्ण कृपा कर में जीव चित जगते निज सिद्ध चित्त स्वरूपे कृष्ण सेवा रस भोग करें। बता रहे हैं कि यहाँ पर इस जगत में शुद्ध वैष्णव संग करके, शुद्ध साधु संग करके करने के फलस्वरूप नाम अनुशीलन करके कृष्ण कृपा के क्रम के अनुसार जीव चित जगत में अपने सिद्ध चित्त स्वरूप में, अपने चित्त स्वरूप में, सिद्ध चित्त स्वरूप में कृष्ण सेवा रस का भोग करता है। यही तीन तत्व परस्पर निगूढ़ संबंध, यही तीन तत्वों का निगूढ़ संबंध है। बता रहे हैं यही ज्ञान ना हिले भजन की रूपे है। यह ज्ञान अगर नहीं हुआ तो भजन किस प्रकार से होगा। अगर हमारा ज्ञान भगवान कौन है, माया कौन है, मैं कौन हूँ, माया के साथ संबंध क्या है, भगवान के साथ संबंध क्या हमारा, जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक भजन किस प्रकार से होगा। बता रहे हैं लाड़ी मां से बताते हैं, यदि विद्या चर्चा कर में ज्ञान लाभ करते है तबे वैष्णव हईबार पूर्वे की पांडित्येर प्रयोजन अच्छे। जहाँ बता रहे हैं कि विद्या के द्वारा, विद्या चर्चा के द्वारा ज्ञान लाभ करना हो तब वैष्णव होने से पहले क्या पांडित्य प्रयोजन है, विद्वान होना क्या प्रयोजन है। बाबा जी महाराज कहते हैं वैष्णव हईबार जन कोनो विद्या व भाषा विशेष आलोचना करते है ना। बता रहे कि अगर वैष्णव होना है तो उसके लिए कोई विद्या या भाषा विशेष की आलोचना नहीं करना होता है। जीवेर माया भ्रम दूर करिवार जन्य सद्गुरु सद वैष्णवेर चरण आश्रय करा आवश्यक। जीव की मन में जो माया भ्रम करके घर चुका है, माया घर कर चुका है, उसको दूर करने के लिए सदगुरु सद वैष्णव का चरण आश्रय करना अति आवश्यक है। तिनी वाक्य द्वारा एवं स्वयं आचरण द्वारा संबंध ज्ञान उदय करिया देन। वह सदगुरु क्या करते हैं कि अपने वाक्य के द्वारा एवं अपने आचरण के द्वारा संबंध ज्ञान उदित कर देते हैं। यही नाम दीक्षा व शिक्षा, यही इसी का नाम है दीक्षा और शिक्षा। लाहड़ी महाशय बोलते हैं दीक्षा शिक्षा पर की कहते हैं, दीक्षा और शिक्षा के बाद क्या करना होगा। बाबा जी कहते हैं सच्चरित्रतार सहित कृष्ण अनुशीलन करता है। सत चरित्र के द्वारा कृष्ण अनुशीलन करना होगा। यह नाम अविधेय तत्व, इसी का नाम है अविधेय तत्व, यानी साधन। यही तत्व वेदादि समस्त शास्त्रे प्रबल रूपे अभिहित है। यह तत्व जो है वेद आदि जितने भी शास्त्र हैं, सत्शास्त्र, उसमें प्रबल रूप से वर्णन किया गया है। बलिया महाप्रभु यहाँ के अभिधेय तत्व बोलन, सारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, बोल करके ही चैतन्य महाप्रभु ने इसको अविधेय तत्व के रूप में बताते हैं। सजल नैने लाड़ी गुरो आमी अपना श्री चरणे आश्रय करिलाम। लाड़ी महाशय रोते रोते
बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आप अपने आप को आपके श्री चरण में आश्रय ग्रहण कर लिया हूँ। अपना मधु माखा कथा सुनिया अमार संबंध ज्ञान है लो। आप जो इतनी बढ़िया सुंदर रूप से कथा हमें सुनाए हैं, उससे हमारा संबंध ज्ञान उदित हो गया है। एवं से ही संगे संगे की जानी अपना कृपा बले वर्णगत विद्यागत व शिक्षागत समस्त पूर्व संस्कार दूर है लो। और न जाने, और बता रहे हैं कि आपके संग के द्वारा न जाने किस प्रकार से हमारा या आपके कृपा के बल से हमारा जो वर्णगत जो अहंकार था, विद्यागत जो अहंकार था और शिक्षागत जो अहंकार, ये सारे अहंकार पूर्व संस्कार सारे दूर हो गए। पहले के जो भी संस्कार थे, अहंकार थे, सारे दूर हो गए। आपने कृपा करिए आमा के अविधेय तत्व शिक्षा दें। आप कृपा करके हमें अविधेय तत्व के विषय में शिक्षा प्रदान करें। बाबा जी कहते हैं आर चिंता नहीं, अब आपकी चिंता नहीं है। अपना जखन दीनता उपस्थित है तखन श्री कृष्ण चैतन्य अपना के अवश्य कृपा करिए छेन। बता रहे हैं आपका जब आपके अंदर जब दीनता उपस्थित हो गई है, तब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपको अवश्य कृपा करेंगे। जड़ जगते आबद्ध हैया जीवेर पक्षी साधु संग ही एकमात्र उपाय। जो जीव जड़ जगत में आबद्ध हैं, उन जीवों के लिए बता रहे हैं साधु संग ही एकमात्र उपाय है। शुद्ध साधु संग ही उपाय है। साधु गुरु कृपा बलि करिया भजन शिक्षा देन। साधु गुरु जो है, साधु गुरु जो हैं वह कृपा करके भजन की शिक्षा देते हैं। से भजन बले क्रमशः प्रयोजन लाभ है। उसी क्रम के बल से हमारी जो आवश्यकता है वह पूर्ति होती है। हरि भजन ही अविधेय, हरि भजन ही अविधेय तत्व है। लाड़ी महाशय बोलते हैं आमा के बोलून की कर ले हरि भजन हो। बताते हैं कि मुझे बताइए कि किस पर क्या करने से हरि भजन होगा। उसके विषय में बाबा जी बताते हैं भक्ति ही हरि भजन, भक्ति ही हरि भजन। भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्ति ही भगवान के भक्तों के संग में ही उदित होती है। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ। और भक्ति ही, भगवान की भक्ति ही एकमात्र हरि भजन है, साधन है। भक्ति तीन की अवस्था, भक्ति की तीन प्रकार की अवस्था है। वह अवस्था क्या? एक साधन, दूसरा भाव एवं प्रेम। एक साधन है, दूसरा भाव अवस्था है, तीसरा प्रेम अवस्था है। प्रथमे साधन भक्ति, साधन भक्ति करते करते भाव उदय है। साधन भक्ति करते करते जो हमारे गुरुजी ने साधन भजन हमें करने के लिए दिया है, वह करते 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 शुद्ध रूप से अगर हम भजन करें तो हमारे हृदय में भाव की उदित होगा। और भाव संपूर्ण है ले ताहा के प्रेम बोले। और भाव जो संपूर्ण रूप से उदित हो जाता है तो उसी को प्रेम कहा जाता है। लाड़ी महाशय बताते हैं साधन कतो प्रकार व की प्रणाली ते करता है अज्ञात करुण। साधन कितने प्रकार के हैं और कौन सी प्रणाली द्वारा किया जाता है, मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए। बाबा जी महाराज बताते हैं श्री हरि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथे श्री रूप गोस्वामी ये समस्त विषय विस्तृत रूपे लिखिया छेन। आमी संक्षेपे बलि साधन नवविध। बोलते हैं कि हरि भक्ति रसामृत सिंधु में ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी ये विषय में पूर्ण रूप से विस्तृत भावे लिखे हुए हैं
मैं सिर्फ संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार की जो भक्ति है, यह भागवत में प्रहलाद महाराज जी अपने पिताजी को बताते हैं। उसके विषय में यहाँ बता रहे हैं कि 9 विध साधन भक्ति श्रीमद् भागवते लिखित है। श्रीमद् भागवत में ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। ये 9 प्रकार के यार अंग प्रत्यंग धरिया 64 प्रकार करिया गोस्वामी पाद वर्णन करिया है। और इसी 9 प्रकार के भक्ति को अंग प्रत्यंग को पकड़ करके गोस्वामी लोग इसको 64 प्रकार से वर्णन किए हैं। यार मध्य एक तो विशेष कथा ये जे इसके अंदर एक विशेष रूप से बात यह है कि साधन भक्ति वैधि व रागानुगा भेदे 2 प्रकार। इसमें 2 प्रकार के बता रहे कथा है कि एक साधन भक्ति जो है वो विधि मार्ग है, विधि मार्ग के अनुसार ही रागानुगा भक्ति में पहुंचना है। तो ये 2 प्रकार की भक्ति है। तत्मध्य विधि भक्ति 9 विध, इसमें एक रागानुगा भक्ति, दूसरा विधि भक्ति। तो विधि भक्ति बता रहे हैं इसमें 9 प्रकार की है। रागानुगा साधन भक्ति केवल ब्रज जनेर अनुगत हैया ताद नय मानसे कृष्ण सेवा है। जो रागानुगा भक्ति है वह जो ब्रजवासी हैं उनके अनुगत में रह करके उनकी तरह मानस मन के द्वारा उन कृष्ण सेवा होती है, वह रागानुगा। लेकिन हमारे जैसे जो भक्त हैं, हमारे जैसे जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके लिए विधि मार्ग है। क्यों विधि मार्ग है? कि अगर हम विधि मार्ग के द्वारा हम ऊपर नहीं उठते हैं, बीच में छोड़ के हम रागानुगा में चले जाते हैं, तो वहाँ पर हमारा भक्ति नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी हमारी भक्ति नहीं है जो हम बीच में छोड़ के रागानुगा भक्ति में चले जाएं। इसलिए विधि मार्ग के द्वारा ही हमें स्टेप बाय स्टेप उठ करके रागानुगा भक्ति में ब्रज में जाना पड़ेगा, गोपी अनुगत में भजन करना पड़ेगा। वो कैसे? जिस प्रकार से जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो सिस्टम में प्रवेश कर जाता है, वो सिस्टम ही विधि है। जैसे प्रथम प्राइमरी में जब वो एडमिशन लेता है तो छात्र बन जाता है, प्राइमरी का छात्र हो जाता है। जब वो उच्च मार्ग में जाता है तो हाई स्कूल का छात्र बन जाता है। जब वो इंटर में आ जाता है तो इंटर कॉलेज का छात्र बन जाता है। जब वो डिग्री में जाता है डिग्री कॉलेज का बन जाता है। जब वो कोई अन्य डिप्लोमा वगैरह करता है, पीएचडी वगैरह करता है, उसका छात्र बन जाता है। इसी प्रकार से उसका छात्र जीवन प्राइमरी क्लास से लेकर के और डिग्री प्राप्त पर्यंत उसका छात्र जीवन ही विधि मार्ग है। वो इसी तरह से विधि मार्ग में ऊपर उठता है तो ठीक चला जाता है, अपना डिग्री प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से विधि मार्ग के द्वारा गुरुजी ने बताया कि विधि मार्ग को छोड़ करके हम अगर चाहें कि डायरेक्ट प्रेमा भक्ति में रागानुगा भक्ति में चले जाएं, उससे हमारा भजन नष्ट हो जाएगा, भजन नहीं होगा, वहाँ पर हमारा अपराध हो जाएगा। इसके लिए विधि मार्ग में ही बैठ करके, विधि मार्ग में रहते हुए हमें ऊपर उठना है, रागानुगा भक्ति में जाना है। इसलिए बता रहे हैं कि ये जे व्यक्ति जे प्रकार भक्तिर अधिकारी तिनि से प्रकार साधन करिबेन। यहाँ बता रहे हैं जो व्यक्ति जिस प्रकार से भक्ति का अधिकारी है वह उसी प्रकार से साधन करेगा। जैसे प्राइमरी क्लास का जो बच्चा प्राइमरी क्लास का अधिकारी है तो प्राइमरी क्लास में ही पढ़ाई करेगा। जब वो योग्यता प्राप्त कर लेगा प्राइमरी क्लास के ऊपर उठने के लिए, तब वो हाई स्कूल में जाता है। हाई स्कूल से योग्यता प्राप्त करके वो इंटर में जाता है। इंटर में योग्यता प्राप्त करके वो जब फिर डिग्री में जाता है। इस तरह से डिग्री योग्यता प्राप्त करते हुए वो डिग्री पीएचडी वगैरह वगैरह में जाके बैठ जाता है। तो बिना योग्यता का, बिना अधिकार का अगर हम जाके पीएचडी में जाके बैठ जाएं, पहले पीएचडी कॉलेज में, तो वहाँ से हमें मुझे मार के भगा दिया जाएगा। इसलिए प्राइमरी क्लास का बच्चा ना तो हाई स्कूल में बैठ सकता, ना ही डिग्री में बैठ सकता, कि वो समझेगा ही नहीं, उस भाषा को समझ में नहीं आएगा प्राइमरी क्लास के बच्चे को।
लेकिन जब वो प्राइमरी क्लास से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब ऊपर उठते जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो सब कुछ समझता जाएगा। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी जो जैसा अधिकारी है वो उसी अनुसार ऊपर उठता है, उसी अनुसार वो अपना साधन भजन करके भगवत प्राप्ति में लगा रहता है। आज इतना ही, बाकी कल मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। आप लोगों से प्रार्थना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेज को फॉलो करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरिकथा सुनने का मौका मिलेगा। जीव कथा संबंध क्या है सारी चीज़ें सुनने को मिलेगा। और शेयर करिए, लोगों को बताइए कि चाकदा जगन्नाथ मंदिर से ऐसे ऐसे हरिकथा होती है, उनको बताइए, शेयर करें, फॉलो करें पेज। और यूट्यूब पर जो लोग पेज फेसबुक नहीं यूज करते उनके लिए यूट्यूब पर है ये कथा, यूट्यूब पर भी मिलेगा। श्री जगन्नाथ मंदिर जसराज चाकदा के नाम से है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को हरिकथा सुनने का मौका मिलेगा और सबका मंगल होगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि YouTube पर सब्सक्राइब करें, सारे लोगों को जानकारी हो और अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिले। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।